हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और इमैनुअल प्रार्थना भवन की तरफ से सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम बाइबल पाठशाला जारी रखते हैं। गई बार हम 30 मुद्दों पर पढ़ रहे थे, 30 परमेश्वर की योजनाएं पूर्ण बाइबल में, और उसमें से हम काल देख रहे थे। 7 काल थे, 6 काल हो गए। 6वां काल में अनुग्रह का काल था, और ये अनुग्रह का काल अभी चल रहा है ना। और अनुग्रह का काल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दूसरा आगमन होगा। हालेलुया। अभी 7वां काल है दैविक सरकार का काल, यानी 1000 साल जब यीशु मसीह धरती पर होगा। ये आगे वाला काल है जो अभी अनुग्रह का काल चल रहा है, और ये आने वाला काल है 7वां काल दैविक सरकार या 1000 साल यीशु मसीह के राज्य का, है ना। प्रकाशित वाक्य 19:11 से 20:15 हम घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस पे नाम और वगैरह सब जाएंगे इस पे देखते हुए। प्रकाशित 19:11 से लेके प्रकाशित 20:15। और सबसे पहला इसका नाम दैविक सरकार क्यों है? क्योंकि परमेश्वर राज्य करने वाला है, यीशु मसीह राज्य करने वाला है। ये पहले 1000 साल परमेश्वर का राज्य होना पहली बार धरती पर, है ना, आदम के बाद, है ना। मिलेनियम इंग्लिश में कहते हैं इसे, है ना। 1000 साल राज्य होगा परमेश्वर का, इंग्लिश में इसे मिलेनियम कहते हैं। और इसका समय हम देख रहे थे, हर एक काल में हम नाम देख रहे थे, समय देख रहे थे, परमेश्वर की योजना देख रहे थे। उसी तरह इसमें भी देखेंगे। दैविक सरकार में दूसरा मुद्दा है समय, और ये समय कभी होगा? परमेश्वर के दूसरे आगमन के बाद से लेकर, परमेश्वर के दूसरे आगमन से बाद से लेकर अर्मगेदोन के युद्ध तक, जहां पर यीशु मसीह न्याय करने वाला है देशों का, है ना। ये तब तक ये काल रहेगा, यानी 1000 साल का काल, आगे वाला दैविक सरकार का काल, है ना। दूसरे आगमन से लेकर उसके बाद अर्मागेदोन का युद्ध होगा। सारे देश इजराइल के विरुद्ध आने वाले हैं उस वक्त, और देशों का ऊपर न्याय होने वाला है, शैतान को बांध दिया जाएगा। ये उस वक्त की बारी है, ये समय उस समय है। तीसरा मुद्दा है इसका शुरुआत। हम हर एक काल में 9 मुद्दे देखे थे। इसका शुरुआत क्या है? तीसरा, आदम से लेके जब तक लूसीफर की वजह से गिर गया और स्वर्गदूत गिर गए, यहाँ पर मनुष्य जाति पूर्ण रूप से फ्री होगा। बोलो फ्री। और 1000 साल में यहाँ पर कोई पाप का समस्या नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि यीशु मसीह राज्य करने वाला है। हालेलुया। अरे धरती के जो भी चीजें हैं, जैसे आदमी के गिरने के पहले था वैसे होने वाली है। हालेलुया। तो ये दैविक सरकार का काल है 1000 साल, है ना। और जैसे आदम से पहले था, परमेश्वर चाहता था, वही है ना। और जो स्वाभाविक चीजें हैं और जो शारीरिक अभिलाषा की चीजें हैं, ये सारी चीजें कम होगी, है ना, उस वक्त, क्योंकि यीशु मसीह राज्य कर रहा है, दुनिया का प्रकाश राज्य कर रहा है, और पवित्रता रहेगी, है ना। और ये अलग ही सीन होगा, अलग ही, है ना, चित्र होगा जब यीशु मसीह राज्य करने वाला है। हालेलुया। और चौथा मुद्दा है इसकी परीक्षा क्या है? परीक्षा उसमें यह है कि वो यीशु मसीह की आज्ञा मानना है, जो भी उस वक्त रहेंगे, यीशु मसीह की आज्ञा, है ना। इसमें कौन कौन रहेंगे? पुनरुत्थान वाले संत, यानी हम भी उनमें रहेंगे। क्यों? उसके साथ हम भी आने वाले हैं नीचे, तो उस काल में हम भी रहेंगे, और धार्मिक व्यवस्था भी रहेगी, और परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था रहेगी, और परमेश्वर की इच्छा चलेगी। हालेलुया। तो यहाँ परीक्षा यह है कि सभी लोग यीशु मसीह के आज्ञा को पालन करना है। 5वां मुद्दा है इसका, परमेश्वर का मकसद क्या है? परमेश्वर का मकसद ये है कि धरती पर जो भी बलवा करने वाले क्षेत्र है पाप, उसको रुकाना है, ताकि अब्राहम को दी हुई सारी वाचाएं पूरी हो जाए। आमीन। तो ये इसका परमेश्वर का मकसद है दैविक सरकार के लिए। जो भी यीशु क्रिस्त और उसके भक्त हैं, पुनरुत्थान वाले भक्त हैं, सभी लोग, याजक लोग, सभी लोग देशों का न्याय करने वाले हैं धार्मिकता से, और धरती को पुनर्स्थापित करने वाले हैं धार्मिकता,
है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा भजन संहिता में धार्मिकता से देश की उन्नति होती है ना, तो धार्मिकता का देश होगा, धार्मिकता की धरती होगी। हमें तो परमेश्वर का मकसद है कि धरती पर पहले जैसा अभी जो आप देख रहे हैं धरती पर चल रहा है वैसे नहीं होगा, है ना, कोई खून खराबा ये वो ऐसे कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह राज्य कर रहा है। हालेलुया। और हम भी उसके साथ रहेंगे नीचे, ये और एक खुशी की बात है। 6वां मुद्दा है परमेश्वर के साधन क्या है इस मकसद के लिए, वो यीशु मसीह को, उसके स्वर्गदूतों को और पुनरुत्थान वाले भक्तों को स्वर्गों से भेजेंगे और वो धरती पर रहेंगे, ताकि बलवा करने वाले कोई क्षेत्र में धरती पर नहीं रहेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह रहेगा नीचे, उसके साथ हम भी नीचे आने वाले हैं, और स्वर्गदूत भी विश्वास योग्य रहेंगे, है ना, और ये परीक्षा की घड़ी होगी और श्राप सब निकल जाएंगे उस वक्त, है ना, 1000 साल के लिए। तो ये 6वां मुद्दा है। 7वां मुद्दा, यहाँ नाकामयाबी क्या है, फेलियर। 7वां मुद्दा यहाँ पर देखते हैं, जैसे 6 कालों में हमने देखा कि बहुत सारी नाकामयाबी थी, कहीं ना कहीं मनुष्य जाति चूक गया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं नाकामयाबी क्या होगा। जब 1000 साल बंद होंगे तो फिर से शैतान को खोला जाएगा, है ना, अतः कुंड से, वहां पर वो उसका काल करने वाला है। अतः कुंड से शैतान को छोड़ा जाएगा 1000 साल के बाद। यहाँ पर उसकी नाकामयाबी यही है कि उसके बाद फिर से थोड़े काल तक समस्याएं चालू होगी, है ना, बलवा करने वाली चीजें, पाप। आमीन। 8वां मुद्दा, इस पाप का न्याय क्या है, इस पाप के लिए क्या न्याय होगा, है ना, स्वर्ग से अंगार नीचे उतरेगा और पूरे धरती का नाश होने वाला है। जो भी 1000 साल तक जिएंगे, है ना, अगर जो उस समय वो रहेंगे, जो भी जन्मे होंगे उस समय, स्वर्ग से पूरा अंगार आने वाला है और सारी चीज़ों का नाश होने का है, और हर एक बलवा करने वाली चीज़, सारे राज्य खत्म होने वाले हैं। लूसीफर, उसके स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं और जो भी चीज़ें हैं आदम के नीचे से आई हुई है, सब चीज़ें नाश होने वाली हैं, है ना, और धार्मिकता के स्वर्गदूत और मनुष्य, परमेश्वर के मनुष्य परमेश्वर की सेवा करेंगे और सदा के लिए धरती पर, इस पूरे संसार पर राज्य करेंगे। हालेलुया। इसका न्याय ये है, उसका न्याय इसलिए करने वाले हैं क्योंकि अतः कुंड से शैतान यानी लूसीफर को जो बंद किया गया है उसको खोला जाएगा। वो हम आगे देखेंगे हमारे 30 मुद्दों में। अभी हम 7 काल में पढ़ रहे हैं, 7वां काल है ये। उसमें 9वां मुद्दा अभी इस 7वें काल में, परमेश्वर के साधन क्या है छुटकारे के लिए। इसमें परमेश्वर का साधन ये है क्योंकि आने वाला काल है आगे का, यीशु मसीह है जो भी उस समय भी उसको स्वीकारेगा, है ना, जब वो धरती पर है। जो पुनरुत्थान वाले संत उस वक्त रहेंगे, राजा और याजक बने, वो 1000 साल राज्य करेंगे, सारे पाप से मुक्त रहेंगे। और परमेश्वर की योजना है कि यहाँ पर धरती पर कोई भी बलवा करने वाले नहीं रहेंगे 1000 साल के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ जो रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन 1000 साल के अंत होने के समय फिर थोड़ी समस्या चालू होगी, क्योंकि अतः कुंड से शैतान को छोड़ा जाएगा, है ना। तो ये सातवां काल है जो अभी आया नहीं है। ये कब होगा? जब अनुग्रह का काल खत्म होगा। अभी अनुग्रह का काल कभी खत्म होगा? जब तक यीशु का पुनरागमन नहीं होता। आमीन। जब तक यीशु मसीह हवा में नहीं आते, पुनरागमन बाद में है, हवा में आते तो हमें ऊपर लिया जाएगा, तो उस वक्त अनुग्रह का काल खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो ये 7वें मुद्दे यानी ये 7 काल हमने देखे अभी, है ना, 7 काल, है ना। कौन से थे? एक बार सारांश में वापस जाता हूँ। नंबर 1 था पवित्रता का काल, है ना, भोलेपन का, एकदम शुरुआत में। इसके समय पता नहीं था, थोड़े दिन थे, 2 हफ्ते, है ना। फिर उसके बाद विवेक का काल था 1656 साल, है ना। फिर हमने देखा तीसरा मनुष्य का सरकार था 427 साल। फिर चौथा प्रतिज्ञाएं, वायदे का काल था, परमेश्वर के वायदे, 430 साल इब्राहिम के समय। फिर 5वां था व्यवस्था का काल, मूसा के समय, 1718 साल। और 6वां है अनुग्रह का काल, अभी जो चल रहा है, लगभग आप पकड़िए 2000 साल हो गए, है ना, यीशु के होने के बाद। तो हो गए 6,
और 7वां हमने अभी देखा वो है आगे का है। ये तो पूरा यानी दैविक सरकार यीशु मसीह का राज्य होने वाला है। बोलो यीशु मसीह का राज्य। यीशु मसीह का राज्य। तो ये थे 7 काल। अभी हम 30 मुद्दे पढ़ रहे हैं परमेश्वर की पूर्ण बाइबल में। तो हम 16 पे थे, 16 में हम पहला काल पढ़ रहे थे, बराबर। क्योंकि आने वाले जो पॉइंट है वो काल के बारे में है। 16 में हमने देखा पहला काल था पवित्रता का। 17 पॉइंट में हमारा हुआ, 18 हुआ, 19 पर थे हम ना। हम 19वें पॉइंट पर थे, है? हम 19 पॉइंट पे थे। यहाँ पर स्वर्ग और धरती जो अभी है वो नए तीसरे स्थल के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। अभी भी हम वही स्थिति में हैं जहां पर नए स्वर्ग और नई धरती होगी, है ना। अभी भी उसकी सारे लोग बाट जो रहे हैं, है ना। वो हम गाना गाते हैं ना, नया नया धरती नए स्वर्ग, ऐसे कुछ गाना है, नया आकाश नया पृथ्वी। और अभी भी ये सारे लोग बाट जो रहे हैं स्वर्गीय और धरती, स्वर्गों के स्वर्ग तीसरे पूर्ण सिद्ध स्थिति के लिए। बोलो तीसरी स्थिति के लिए। क्योंकि पहले हमने देखा स्थिति खराब थी, आदम के पहले, फिर आदम ने दूसरी बार पाप की स्थिति आई। अभी तीसरी स्थिति है ये बिन पाप की स्थिति, और वो है नया स्वर्ग नई धरती, है ना। अभी 20वां पॉइंट है। 20वां पॉइंट है दूसरा काल जो हमने देखा, विवेक का काल। 21वां पॉइंट है तीसरा काल, मनुष्य का सरकार था, है ना। एक काल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 22वां पॉइंट है चौथा काल है प्रतिज्ञाओं का काल, वायदों का काल, 430 साल का। 23वां मुद्दा है 5वां काल व्यवस्था का, मूसा का, है ना। हम सीधे लाइन में जाएंगे तो, है ना। 16 से चालू होता है पहला काल पवित्रता का। फिर हम 19 पे नए धरती और नए स्वर्ग के लिए सीख रहे हैं, वो बाट जो रहे हैं। और 20वां मुद्दा है दूसरा काल यानी विवेक का काल, चाहे तो उसमें से, हाँ, ये आदम से लेके नूह तक का काल है। आदम से लेके नूह तक का काल, पवित्रता का काल। फिर 21वां मुद्दा है तीसरा काल, मनुष्य का सरकार। मनुष्य का सरकार है यहाँ, जहां पर नूह जब से संदूक मुंह नाव बना के जब नीचे उतरता है उस वक्त मनुष्य का काल चालू होता है। थोड़े आज्ञाएं उसको दी गई थी। आमीन। कौन से में थे हम लोग? 22वें थे ना, 21वें। हाँ, 22वां मुद्दा है चौथा काल, वायदों का काल, है ना। इब्राहिम को परमेश्वर ने वायदा दिया, है ना। निर्गमन 12:40 में दिया है। मिस्र से बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। तो ये वायदे का काल था। ये वायदे का काल, परमेश्वर ने जो वायदा दिया वो पूरा हुआ, है ना। 22वां वाला। 23वां मुद्दा है 5वां काल, व्यवस्था का काल, निर्गमन का। 23वां मुद्दा व्यवस्था का काल है, निर्गमन 20:1 से 17 और लूका 16:16। लूका 16:16 में क्या दिया है? व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। लूका 16:16 में दिया गया है। यानी निर्गमन 20 में व्यवस्था की शुरुआत हुई, है ना। ये हमारे 23वां मुद्दा है ना। हमारे 30 मुद्दों में से ये 23वां मुद्दा है, जहां पर 5वां काल है व्यवस्था का। फिर 24वां पॉइंट है 30 में से 6वां काल, अनुग्रह का काल, जो अभी हम रह रहे हैं। हमारा 24वां मुद्दा है अनुग्रह का काल। और ये सारे कालों को हम विस्तारित रूप से हमने देखा, 7 काल कैसे चल रहे थे, और अनुग्रह का काल अभी भी चल रहा है। अनुग्रह का काल के लिए हम मत्ती 3:1 आप लिख सकते हैं। मत्ती 3:1,
उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यहाँ पर अनुग्रह का काल शुरू हुआ है ना, यूहन्ना से लेके अनुग्रह का काल शुरू हुआ। मत्ती 3:1, यूहन्ना 1:17, यूहन्ना 1:17, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। ये अनुग्रह के काल है, यूहन्ना से शुरू होता है। 24वां मुद्दा है हमारा, अनुग्रह का काल है। आमीन। और इसका समय है यूहन्ना से लेके प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक, है ना, जहां पर शैतान को बांध दिया जाएगा अतः कुंड में, उसको बांध दिया जाएगा। और ऐसे ही 2000 साल हो चुके हैं। हालेलुया। उसके पहले रूपांतरण होगा, है ना, वो रूपांतरण मतलब कलीसिया को ऊपर लिया जाएगा। आमीन। और उसके बाद दूसरा आगमन होगा जब यीशु मसीह हमारे साथ नीचे आएगा। हालेलुया। तो ये हमें याद रखना है कि अभी संसार में अगला कार्यक्रम क्या है? रूपांतरण। बोलो रूपांतरण। दूसरा आगमन नहीं। बहुत से लोगों को लगता है दूसरा आगमन बोलते हैं। दूसरा आगमन सही है, यीशु मसीह लेकिन हवा में आने वाला है पहला। हालेलुया। हवा में आके ऊपर जाएगा, फिर हमें लेकर जाएगा। हमें तो उसके लिए रूपांतरण रैप्चर बोलते हैं। और दूसरा आगमन यानी उस 7 साल के बाद आएगा। पुनः रूपांतरण के 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह घोड़ों के द्वारा आएगा, है ना, हमारे साथ आएगा। हालेलुया। तो अभी संसार का पोजीशन ये है कि हम अनुग्रह के काल में हैं, यीशु मसीह के हवा में आने तक। हालेलुया। और वो हवा में उनको ही लिया जाएगा जो परमेश्वर को जानते हैं, यीशु को जानते हैं। हमें खाली मुंह से प्रभु प्रभु बोलने वाले नहीं जाने वाले हैं, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, है ना, जो टाइम पास के लिए खाली प्रभु प्रभु बोलते हैं, वो नहीं लिए जाएंगे, है ना। और उस वक्त सब पतलून बितलून नीचे रहेगा, सब ऊपर जाने वाले हैं। हालेलुया। सब शरीर प्राण आत्मा। आमीन। और जो भी मरे हुए हैं उस पर हम आगे जाएंगे बाद में। हालेलुया। तो हम अनुग्रह के काल 24वां पॉइंट है। 25वां पॉइंट 7वां काल है, दैविक सरकार। ये भी हमने अभी पढ़ा, है ना, 25वां पॉइंट। तो ये 30 पॉइंट आप याद रखेंगे ना, तो आपको बरोबर पता चलेगा क्या क्या काल में चल रहा है पूरा बाइबल में, और हम कौन से काल में हैं। तो 25वां मुद्दा है 7वां काल, दैविक सरकार का काल, या हजार साल का राज्य का काल। और इसका समय है 1000 साल। अभी 26वां पॉइंट, 26वें पॉइंट में अभी आप लिख सकते हैं, शैतान को छोड़ा जाएगा अतः कुंड से। 1000 साल के पूरा होने के बाद अतः कुंड से शैतान को छोड़ा जाएगा, और वो देशों को भरमाने वाला है ना। और सबसे अंतिम बलवा धरती पर वही होने वाला है। आमीन। 1000 साल के बाद कोई बलवा नहीं होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह रहेगा। लेकिन जब उसे छोड़ा जाएगा फिर से वो भरमा रहा है, और उस वक्त बहुत बड़ा युद्ध, अर्मागेदोन का युद्ध जो है उस वक्त होने वाला है। हालेलुया। और सारे मनुष्य के बलवा करने वाले को नाश करने वाला उस समय होने वाला है। हालेलुया। 26वां पॉइंट है, जहां लूसीफर या शैतान को अतः कुंड से खोला जाएगा 1000 साल के खत्म होने के समय, देशों को भरमाने के लिए, और अंतिम बलवा धरती पर वो करने वाला है। उसके बाद शैतान का नाश होने वाला है। 27वां पॉइंट देखो, 26 में मैं वचन देखता हूं, प्रकाशित वाक्य 20:7 हम पढ़ेंगे इसको। प्रकाशित 20:7, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। 9, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, इज़राइल, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। 10, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में
जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे. हालेलुया. तर मराठीमध्ये पण वाचलं 20:7 से. ती 1000 वर्ष संपल्यानंतर सैतानाला कैदातून बंदमुक्त करण्यात येईल आणि तो पृथ्वीच्या 4 कोपऱ्यातील गोग व मोगाग राष्ट्रास ठकवायस व त्यास लढाईसाठी एकत्र करायस बाहेर येईल. त्यांची संख्या समुद्राच्या वाळा इतकी आहे. त्यांनी पृथ्वीच्या विस्तारावर फिरून पवित्र जनांची छावणी प्रिय नगर वेढले. तेव्हा स्वर्गातून अग्नी उतरला आणि त्याने त्यास खाऊन टाकलं. त्यास ठकवणाऱ्या सैतानाला अग्नीच्या व गंधकाच्या सरोवरात टाकण्यात आलं. त्यात ते श्रापद व तो खोटा संदेष्टा आहे. तेथे त्यास रात्रंदिवस युगानुयुग पीड़ा भोगावी लागेल. हालेलुया. तो ये आने वाली चीजें हैं जो अभी हुई नहीं है. अनुग्रह के काल से हम चल रहे हैं. ये अभी अगला कदम है. यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है. हालेलुया. संजीव बादल पे देख रहा है अभी. हालेलुया. 26वें पर थे ना. इन्हें हिसाब दिया है 1000 साल होने के बाद. अभी 27वां मुद्दा है हमारे 30 मुद्दों में से. दूसरा पुनरुत्थान और अंतिम न्याय 1000 साल के होने के बाद. दूसरा पुनरुत्थान और अंतिम न्याय 1000 साल के खत्म होने. प्रकाशित वाक्य 20:11. दूसरा पुनरुत्थान और अंतिम न्याय. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक. और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया. 13. और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें से थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया. 14. और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए. यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है. आमीन. 15. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वह आग की झील में डाला गया. हालेलुया. तो दूसरी मृत्यु क्या है हम मराठी में पढ़ सकते हैं मास्टर. प्रकाशित 20:11. नंतर मोठे राजासन व त्यावर बसलेला एक जण माझ्या दृष्टीस पडला. त्याच्या तोंडावर पडून पृथ्वी आकाश ही पळाली व त्याकरता ठिकाण उरलं नाही. आगे 15. मग मृत झालेल्या लहान थोरांना मी राजसनापुढे उभं राहिलेलं पाहिलं. त्यावेळी पुस्तक उघडलं गेलं. तेव्हा दुसरं एक पुस्तक उघडलं गेलं. ते जीवनाचं होतं, आणि त्या पुस्तकामध्ये जे लिहिलेलं होतं त्यावरून मृताचा न्याय ज्याच्या त्याच्या कृत्याप्रमाणे ठरवण्यात आला. तेव्हा समुद्राने आपल्या मधले मृत मनुष्याला बाहेर सोडलं, व मृत्यू व अधोलोक यांनी आपल्यातील मृतास बाहेर सोडलं, आणि त्यांच्या ज्याच्या त्याच्या कृत्याप्रमाणे प्रत्येकाचा न्याय ठरवण्यात आला. तेव्हा मरण व अधोलोक ही अग्नीच्या सरोवरात टाकली गेली. अग्नीचं सरोवर हे दुसरं मरण होय. ज्या कोणाचे नाव जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलेले सापडले नाही तो अग्नीच्या सरोवरात टाकला गेला. हालेलुया. तो ये 27वां मुद्दा क्या है? दूसरा पुनरुत्थान है ना. हमें मालूम होना चाहिए पुनरुत्थान एक बार प्रभु का हुआ और पुनरुत्थान रैप्चर में होगा. हालेलुया. और ये दूसरा पुनरुत्थान क्या है? उन लोगों के लिए है जो दुष्ट लोग हैं. सफेद सिंहासन का न्याय जो है ये दुष्ट लोगों के लिए है, क्योंकि जिनका नाम पुस्तक में नहीं लिखा है उनको जेल में डाल जाएगा. हालेलुया. यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाशित पढ़ रहे थे 20 ना. छोटे बड़े सब मरे हुए. ये कौन से मरे हुए हैं? सब जो आत्मिक रूप से मरे हुए दुष्ट लोग हैं सब, है ना. क्योंकि धार्मिक वालों का पुनरुत्थान पहले हुआ है रैप्चर के समय. हालेलुया. तो अभी ये पुनरुत्थान किसका है? ये सारे दुष्ट लोग जो मर गए हैं और ऊपर चले गए हैं, है ना, और या तो कुछ धरती पर है. आमीन.
तो ये लोगों का आग की झील में अंतिम न्याय है, फाइनल जजमेंट। बोलो फाइनल जजमेंट। फाइनल जजमेंट। हाँ, यानी ये दूसरा पुनरुत्थान और अंतिम न्याय 1000 साल के अंत होने तक है ना, और उसके बाद ही नया स्वर्ग नए धरती का काल आने वाला है। हमें ये 27वां मुद्दा है ना, हम 27वें पे 28वां मुद्दा। अभी 28वां मुद्दा, धरती का दूसरा पाप का काल खत्म होता है ना। अभी नए स्वर्ग और नए धरती चालू होने वाली है ना। और क्योंकि ये पाप का जो काल है ये अंगार और ये श्राप के द्वारा नाश किया जाएगा, है ना। पहले प्रभु ने क्या कहा था, परमेश्वर ने बाइबल में नूह के समय कि मैं फिर से पानी से कभी भी नाश नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अंगार से नाश करेंगे। परमेश्वर कभी भी सब चीजें पहले नहीं बताता है, हालेलुया। नहीं तो क्या होता है, मनुष्य डर के जिएगा ही नहीं। हमें तो हमारे जीवन में भी कभी कभी भविष्यवाणी लोग करते हैं, प्रभु भविष्यवाणी आपको देगा, उसके 2 साल बाद क्या होने वाला है उसको पता है, लेकिन आपको पहले नहीं बताएगा, हालेलुया। लेकिन आपको तब तक बताएगा नहीं जब तक आप पहले 2 काम नहीं किए। हमें क्योंकि हम मनुष्य है ना, शरीर में बहुत लोग डरते हैं, सोचते हैं, नहीं तो परमेश्वर का पहला बुलावा हम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सी भविष्यवाणियां ऐसी हैं जब हमें दी जाती है तो परमेश्वर पहले सब कुछ नहीं बताएगा। तो यहाँ पर दिया है 28 में, दूसरा काल नाश अंगार के द्वारा और इसके द्वारा हम वचन पढ़ेंगे, देखो है ना, और सारे श्रापों को निकाल देता है, उसके असर को निकाल देता है। इसके वचन है रोमियो 8 का 19, 8 का 19, 20, 21, 22, 23। मैं पढ़ता हूं, फिर हम मराठी में पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 19 से 23। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। कारण सृष्टी देवाच्या पुत्राची प्रगट होण्याची प्रतीक्षा अत्यंत उत्कंठेने करत आहे। कारण सृष्टी व्यर्थतेच्या स्वाधीन करण्यात आली, ती आप खुशीने नव्हे तर ती स्वाधीन करणाऱ्यामुळे। सृष्टी ही स्वतः नश्वरतेच्या दास्यातून मुक्त होऊन तिला देवाच्या मुलांची गौरवयुक्त मुक्तता मिळावे या आशेने वाट पाहते। कारण आपल्याला ठाऊक आहे की सबंध सृष्टी आजपर्यंत कणत आहे व वेदना भोगत आहे। इतकेच केवळ नव्हे तर ज्या आपणाला आत्मा हे प्रथम फळ मिळालं आहे ते आपणही स्वतः दत्तकपणाची म्हणजे आपल्या शरीराच्या मुक्तीची वाट पाहत असताना आपण त्याच्या ठाई कणत आहोत। कारण आपण अशी आशा धरून तरलो, जी आशा दृश्य झाली आहे ती आशाच नव्हे, जे दृश्य झाले आहे त्याचा आशा कोण धरेल। पण जे अदृश्य त्याची जर आपण आशा धरली तर धीराने आपण त्याची प्रतीक्षा करत असतो। अरे यहाँ तो मतलब ये धरती के उस दूसरे पाप का काल है, यहाँ खत्म हो रहा है और सब बाट जो रहे हैं, जैसे हम अभी बाट जो रहे हैं ना, अभी वही काल के लिए बाट जो रहे हैं, जहाँ पर सब ये सारे दर्द दुख है, ये हाथ दुखते पैर दुखते हैं, पैर को दर्द होता है, ये दर्द होता है, कुछ नहीं रहेगा, हालेलुया। सब श्राप निकल जाएगा उसका असर। लेकिन हमें एक और चीज याद रखनी है कि बहुत से लोग कभी कभी बीमारी ठीक नहीं होती बोल के प्रभु को छोड़ देते हैं, और ये शैतान चाहता है हमें, क्योंकि बीमारी का और स्वर्ग में जाने का कनेक्शन नहीं है, हालेलुया। तो शैतान क्या करेगा, आपको बीमारी से आपको नकारात्मक शुरू करेगा, अरे क्या फायदा कलीसिया में जाके, प्रभु कुछ नहीं करता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह को जो स्वीकारता है वो स्वर्ग में जाता है। बीमारी छुटकारा तो ही स्वर्ग में जाएगा, ऐसा कभी यीशु ने नहीं कहा, है ना। लाजर को जिलाया, अभी लाजर किधर है?
लाजर मर गया ना फिर से। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमें स्वर्ग में जाना है पवित्र जीवन जीने के, है ना। बीमारी आएगी जाएगी, दर्द आएगा जाएगा, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें हम एक दिन आदमी को मरना ही है, या तो कोई ऐसे मरता है, कोई बीमारी से मरता है, लेकिन जो यीशु मसीह में बना रहता है वो स्वर्ग में जाता है। हालेलुया। तो बीमारी का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब ऊपर जाएंगे कोई बीमारी नहीं। ये सिर्फ इस काल में है, क्योंकि आदम से लेके सब मनुष्य जाति पाप में है। फिर भी अगर हम पवित्र जीवन वचन के अनुसार जीते हैं, हमें प्रभु शक्ति देता है और कम बीमारी देता है। हालेलुया। हमारे बीमारी डॉक्टर कम जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम इस शरीर में हैं, कुछ ना कुछ शैतान आक्रमण करने की कोशिश करता है ना। तो इसलिए जितना हम वचन में रहेंगे उतना अच्छा रहता है। आमीन। लेकिन बीमारी और कलीसिया में न आना कोई कनेक्शन नहीं है। बीमारी और स्वर्ग में जाना कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत से लोगों को क्या लगता है, अरे बीमारी ठीक नहीं हुई, क्या फायदा कलीसिया में जाने का। और शैतान वही चाहता है कि कलीसिया में नहीं गया तो उद्धार खोएगा तो नरक में जाएगा। आमीन। तो मेरा बीमार ठीक हो या न हो, पैसा हो न हो, हमें यीशु की कलीसिया में जाना है। हालेलुया। हम यीशु पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो बहुतायत का जीवन पाएंगे, अनंत काल का जीवन पाएंगे। उसने ये नहीं कहा जो जिनकी बीमारी ठीक होगी वो स्वर्ग में आएंगे। हालेलुया। आमीन। और लाजर को जिलाया, सब जो भी बड़े बड़े चमत्कार आप देखते हैं, है ना, मरे हुए को जिलाते हैं, ये प्रभु क्यों करता है? महिमा बताने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन वो सारे जीवित लोग वापस मरने वाले हैं, कोई जीवित नहीं रहने वाले। आमीन। प्रभु क्यों बता रहा है? लोगों को बता रहा है कि यीशु जीवित परमेश्वर है, ताकि दूसरे लोग उस पर विश्वास करें। आमीन। तो कौन से पॉइंट पर थे? 28वां पॉइंट। उसमें और वचन है, देखो इब्रानियों 1:10। इब्रानियों 1:10। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर की नाई लपटेगा, और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। देखो इब्रानियों 1:10-12। आणि हे प्रभू, तू प्रारंभी पृथ्वीचा पाया घातलास, आणि गगने तुझ्या हाताची कृत्य आहेत, ती नाहीशी होतील, परंतु तू निरंतर आहेस। ती सगळी वस्त्रासारखी जीर्ण होतील, तू त्या झग्यासारखे वस्त्रासारखे गुंडाळशील, आणि ती बदलली जातील, परंतु तू तसाच राहतो, आणि तुझी वर्ष संपणार नाहीत। हालेलुया। और एक वचन है इब्रानियों 12:24। देखो ये सारे बता रहे हैं कि संसार का अंत कैसे होने वाला है ना। जिसको पता नहीं है हमें पढ़ेंगे कि आगे संसार का नाश कैसे होने वाला है। इब्रानियों 12:24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सूजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेंगी। 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। 24 से 28। नव्या कराराचा मध्यस्थ येशू आणि शिपवंट्याचे रक्त याच्या जवळ आला आहात। त्या रक्ताचे बोलणे हबेलाच्या रक्ताच्या बोलण्यापेक्षा उत्तम आहे। जो बोलत आहे त्याचा अवमान करू नये म्हणून जपा, कारण पृथ्वीवर आज्ञा सांगणाऱ्यांचा अवमान करणारे जर निभवले नाही तर स्वर्गातून आज्ञा सांगणाऱ्यापासून भडकल्यास आपण विशेष करून निभवणार नाही।
त्यावेळेस त्याच्या वाणीने पृथ्वी हलवली, परंतु त्याने दिलेली वचनं आता असे आहे की आणखी एकदा मी केवळ पृथ्वी नव्हे तर आकाशही कापवील. आणखी एकदा याचा अर्थ असा होतो की घडवलेल्या वस्तूप्रमाणे हलवलेल्या वस्तू काढून टाकल्या जातील, ते यासाठी की न हलवलेल्या वस्तू टिकून राहाव्यात. म्हणून न हलवता येणारे राज्य आपल्याला मिळत असल्या कारणाने आपण उपकार मानू, जेणेकरून देवाला संतोषकारक होईल अशी त्याची सेवा आदर भय धरून करू, कारण आपला देव भस्म करणारा अग्नि आहे. हाँ, देखो क्या लिखा है, एक बार फिर परमेश्वर संसार को हिलाने वाला है ना. बोलते हैं जो हिलाने वाली चीज है उसको हिलाने वाला है, यानी संसार को. और जो हिलाने वाली चीजें नहीं है स्वर्गीय चीज में, वहां पर हमारा ध्यान रहना है. आमीन. फिर 2 पतरस 3:10 देखो, 2 पतरस 3:10. यहाँ पर प्रभु साफ कहता है कि कैसे पुरानी धरती का नाश होने वाला है. परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा. उस दिन आकाश बड़ी हड़गड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. 11. तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे. पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी. इसीलिए हे प्रियो, जबकि हम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो. 15. और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है. 15 पर्यंत. 2 पतरस 3:10-15. तरी चोर येतो तसा प्रभूचा दिवस येईल, त्या दिवशी आकाश मोठा नाद करीत नाहीसं होईल, सृष्टीतत्वे तप्त होऊन लयात जातील आणि पृथ्वी आणि तिच्यावरल्या गोष्टी उघडकीस येतील. तयारी ठेवण्याची आवश्यकता. तरी ही सर्व लयात जाणारी आहेत, म्हणून पवित्र वर्तणुकीमध्ये व सुभक्तीमध्ये राहून देवाचा दिवस येण्याची वाट पाहत व तो दिवस लवकर यावा म्हणून खटपट करत तुम्ही कशा प्रकारचे लोक असावे बरं. त्या दिवसामुळे आकाश जळून लयात जाईल आणि सृष्टीतत्व तप्त होऊन वितळतील. तरी ज्यामध्ये नीतिमत्व वास करते असे नवे आकाश आणि नवी पृथ्वी त्याच्या वचनाप्रमाणे आपण वाट पाहत आहोत. म्हणून प्रियजनांनो, या गोष्टीची वाट पाहत असताना तुम्ही त्याच्या दृष्टीने निष्कलंक, निर्दोष व शांतीने असलेले त्याला आढळावे म्हणून होईल तितका प्रयत्न करा आणि आपल्या प्रभूची सहनशीलता तारणच आहे असं समजा. आपला प्रिय बंधू पाऊल याला देण्यात आलेल्या ज्ञानाप्रमाणे त्यानेही तुम्हाला असंच लिहिलेलं आहे. हाँ, देखो क्या लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे हमें यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे. तो पतरस कहता है जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन, बोलो पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए. पास्टर 2 पतरस 3:11 वाचा परत. तरी ही सर्व लयात जाणारी आहेत, म्हणून पवित्र वर्तणुकीत व सुभक्तीत राहून देवाचा दिवस येण्याची वाट पाहत तो दिवस लवकर यावा म्हणून खटपट करत तुम्ही कशा प्रकारचे लोक असावे बरे. हाँ, कैसा होना चाहिए, तो पवित्र वर्तणुकीमध्ये, तो सुभक्तीमध्ये हमें वो समय से पहले निर्दोष और निष्कलंक रहना चाहिए, है ना. और हम दूसरों को भी बताना चाहिए, है ना. बहुत से लोगों को इस संसार में पता ही नहीं, सब मजा करते हैं. नूह के समय ऐसे ही था और अभी भी हो रहा है ना. कोई आपको चिढ़ाएंगे, है ना, चिढ़ाने दो, हमें बताना है ना, हमें बताना है. क्योंकि ये नूह के समय आप देखेंगे पार्टी चल रही है, शादियां हो रही है, लेकिन दिया गया है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है उसका नाश होने वाला है. आमीन. बाइबल कोई साफ कहता है, बाइबल कोई छिपी हुई पंक्तियां नहीं डालता है. यीशु मसीह ने साफ कहा कि मेरे सिवाय होकर स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता,
है ना। तो साफ कहता है, यीशु मसीह कोई छुपाता नहीं है चीज़, वो बोलता है मैं ही स्वर्ग का द्वार हूँ, परमेश्वर के पास मेरे सिवा होकर कोई नहीं जा सकता, है ना? उससे बड़ा स्टेटमेंट आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमें कितना पवित्र जीवन जीना है ना। तो अर्थ ये धरती का दूसरा पाप का ये काल खत्म होने वाला है। 28वां मुद्दा, अभी 29वें मुद्दे पर जाएंगे। 29वें मुद्दे पर ये सारे आत्मिक प्राणी, है ना, और मनुष्य बलवा करने वाले दुष्ट आत्माएं सभी को आग की झील में डाल दिया जाएगा। 29वां पॉइंट, सभी जो दुष्ट आत्माएं, गंदे आत्माएं, मनुष्य बलवा करने वाले जो धरती पर है, सभी लोगों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:10, 29वां पॉइंट, हर एक बलवा करने आत्मा, प्राणी, सभी को आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित 20:10, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, या 20:10 पढ़ेंगे। त्यास ठकवणाऱ्या सैतानाला अग्नीच्या व गंधकाच्या सरोवरात टाकण्यात आलं, त्यात ते श्रापत व तो खोटा संदेष्टा आहे, तेथे त्यास रात्रंदिवस युगानुयुग पीड़ा भोगावी लागली। और 20:13 में क्या दिया है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को भी जो उसमें दे दिया था, मृत्यु और अधोलोक में मरे हुओं को जिनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। देखो, मृत्यु और अधोलोक भी एक दुष्ट आत्मा है, आपको पता होना चाहिए हमें। मृत्यु और अधोलोक भी एक प्रकार का दुष्ट आत्मा है जो लोगों को मरण की ओर खींचता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर जो आप कभी बोलेंगे अरे क्या फायदा है जीने का, क्या फायदा, मरेंगे तो अच्छा है, दुष्ट आत्मा मरने वाला आएगा आपको लेने के लिए। हालेलुया। अगर जो आप बोलेंगे क्या फायदा, आत्महत्या करना अच्छा है, तो उस वक्त दुष्ट आत्मा, मृत्यु का आत्मा आएगा आपको लेने के लिए। हमको जानना जरूरी है, मृत्यु के स्वर्गदूत है लूसीफर के, जो आप नकारात्मक जब बोलते हैं खींच के लेके आते हैं। इसलिए बहुत से लोग क्यों ऐसे बिल्डिंग से उड़ी मारते हैं, क्योंकि वो तैयार रहते हैं उनको लेने के लिए नरक में। हालेलुया। तो अंत में यीशु मसीह हर एक चीजों के ऊपर काबू पाने वाला है। हर एक चीज आग की झील में डाल दिया जाएगा। जिस संसार में है ना, कोई भी चीज नहीं रहेगी। इसलिए नया स्वर्ग, नया धरती में कुछ चीजें नहीं रहेगी जो मौत की है। हालेलुया। ये मौत, और देखो मौत और अधोलोक, अभी समय नहीं है, नहीं तो इस पर एक मैं विषय लूंगा अगली बार। मौत और अधोलोक एक दुष्ट आत्मा है। क्या दिया है 20:14, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। हालेलुया। मराठी में प्रश्न, तेव्हा मरण आणि अधोलोक ही अग्नीच्या सरोवरात टाकली गेली। अग्नीचं सरोवर हे दुसरं मरण होय। हाँ, तो ये अधोलोक और मृत्यु दूसरा ये आत्मिक दुष्ट आत्माएं हैं, है ना, हमें जानना जरूरी है। आप देखेंगे, है ना, वही एक उदाहरण है। जब भी हम नकारात्मक बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा आके खींचते हैं हमारे शब्द, और हमें हमारे मरण की ओर लेके जाते हैं, मरण हो या नाश की ओर। तो हमें हमारा मुंह से जो निकलता है बहुत संभालना चाहिए। अगर जो हम बोलेंगे अरे क्या फायदा, असम में मेलेलच बरो, ऐसा जब बोलते हैं तो मृत्यु का आत्मा आ जाता है लेने को। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने अपने मुंह से बोल दिया। तो उस वक्त ये लोग तैयार रहते हैं, आत्मिक जो नकारात्मक वाले। आमीन। तो यहाँ पर हर एक वस्तु को आग की झील में डाल दिया जाएगा। हर एक चीज जो दुष्ट की चीज हुई, मनुष्य के बलवा करने वाली चीज, हमने प्रकाशित 20 पढ़ा ना, 20 का पूरा है ना, वाक्य 12, 13, है ना। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में गए। ये आग की झील दूसरा मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो दुष्ट लोग हैं, जो संसार में चिढ़ाते हैं, और सबको आग की झील में, जो आपको चिढ़ाने वाले हैं, दुष्ट कार्य किए हैं, दूसरों के प्रति, है ना, बहुत समस्या खड़ी कर दी है। ये सब वो दुष्ट लोगों, जो भी प्रकार के दुष्ट चीजें हैं, सबका नाम इन पुस्तकों में लिखा गया है। हालेलुया। तो वो सफेद सिंहासन का जो न्याय है वो एक्चुअली दुष्ट लोगों के लिए है। सफेद सिंहासन का न्याय अंतिम न्याय है,
और जो धार्मिकता वालों का न्याय है पुनरुत्थान के वक्त होगा, यीशु तभी करेगा और हमें इनाम देगा उस वक्त। और धार्मिकता का न्याय दंड के लिए नहीं होगा, इनाम के लिए होगा। हालेलुया। दुष्ट लोगों का न्याय आग की झील में डालने के लिए होगा। हालेलुया। अभी तीसरा मुद्दा, अंतिम हमारा पॉइंट है। तीसरा मुद्दा है नए स्वर्गों और नई धरती। यहां पर धरती तीसरी पूर्ण सिद्ध स्थिति में आ गई है। अभी तीसरा पॉइंट अंत है। यहां पर संसार के हर एक चीजों से हम मुक्त रहेंगे, हम नए स्वर्गों और नई धरती में रहेंगे। हालेलुया। नए स्वर्ग, न्यू हेवेंस लिखा है, नए स्वर्गों और नई धरती। थर्ड, ये तीसरा स्थल है धरती का। क्यों? क्योंकि पहला आदम के समय था, ये पहला लूसीफर के समय, दूसरा आदम के समय गिर गया। अब ये तीसरा है जो फिर से पहले की स्थिति आएगा, जहां पर आदम के पहले स्वर्ग कैसा था। हालेलुया। तो ये स्थिति बहुत देखने के लायक, अच्छा है ना, कुछ पीड़ा ना होगी। इसके वचन हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 15:24। 1 कोरिन्थियों 15:24, 27, 28। एक कोरिन्थियों 15:24, 27, 28। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। 28। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया। मराठी। शेवटला शत्रू नाहीसा केला जाईल, तो मृत्यू होय, कारण त्याने सर्व अंकित करून त्याच्या पायाखाली ठेवलं। परंतु सर्व अंकित केलं आहे असं जेव्हा म्हटलं, तेव्हा त्याला सर्व अंकित करून दिलं, त्याचा समावेश होत नाही हे उघड आहे। त्याच्या अंकित सर्व काही झालं असं जेव्हा होईल, तेव्हा ज्याने सर्व त्याच्या अंकित करून दिलं, त्याच्या अंकित स्वतः पुत्रही होईल, अशा हेतूने की देव सर्वांना सर्व काही व्हावा। हालेलुया। तो अंत में क्या होने वाला है? नए स्वर्गों और नई धरती में पिता परमेश्वर के पास सब कुछ जाने वाला है। हालेलुया। और फिर वो कहता है ना, जहां पर एक गाना है, जहां पर न सूर्य होगा न चांद होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश ही रहेगा। किसी को प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रकाश है। हालेलुया। अभी सोचने से कैसा लगता है ना कि हम किस काल में जी रहे हैं और कैसे होना चाहिए, है ना। अभी है ना, सब जगह समस्या है, लफड़ा है, प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पर रुकते हैं क्या? तो ये 7 काल थे। असल में और 2 काल है, ये मैंने आपको सिखाए नहीं अभी। और ये 7 काल थे धरती वाले, और ये 2 काल हैं। ये 7 काल के पहले हैं, क्या है? 7 काल के अंत वाला है। हालेलुया। तो असली में 9 काल है, लेकिन मैंने 7 बताए क्योंकि 7 हमारे मनुष्य के क्षेत्र में थे, है ना। और उसके पहले एक काल है, वो आप लिख सकते हैं चाहे तो, या अलग लिख सकते हैं अपने। हमारे 30 मुद्दे खत्म हो गए परमेश्वर की योजनाएं की। आमीन। आप घर में इसको आराम से पढ़िए, है ना। अब घर में जाके उसको अंदर मत रखिए, क्योंकि ये 30 मुद्दे के द्वारा आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आप हर रोज एक मुद्दा भी पढ़ेंगे कि परमेश्वर की पूरी योजनाएं बाइबल में क्या है, तो आप किसी को बता पाएंगे। आमीन। तो इसमें 7 काल थे। अभी मैं वो काल बताने जा रहा हूं जो पहले नंबर से पहला है और 7 के बाद है। पहले वाला काल जो था वो था स्वर्गदूतों का काल, वो आप अलग से लिख सकते हैं।
जब धरती बनी गई, धरती बनी, बोलो धरती बनी, धरती बनी, प्रभु ने संसार बनाया, प्रभु ने संसार बनाया, स्वर्गदूतों का काल था। स्वर्गदूतों का काल। अभी हमने पढ़ा था ना, उत्पत्ति 1 और 2 के बीच में क्या गड़बड़ है ना, कि उत्पत्ति 1 और 2 में